हे गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। आज मैं फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ, हिलेगा मिलेगा को कैसे यूज करेंगे। तो चलते हैं हम हिलेगा मिलेगा की तरफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लगता होगा ना कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर करना चाहिए। तो जैसे मान लो अब कहते हैं ना कि रेड लाइन नीचे आएगी तो हिलेगा मिलेगा बाय करना है, और रेड लाइन ऊपर आएगी तो हिलेगा मिलेगा को सेल के लिए देखना है। ठीक है, अगर 50 एसएमए के ऊपर है, अगर आ रही है तो हमें प्रॉपर जो है वो बाइंग के लिए जाना चाहिए। ये सब जो बेसिक रूल है जो सबने पढ़ा है, मतलब ये चीजें हैं। तो अब इसी में बताऊंगा कि क्या सीन है, कैसे कैप्चर किया, क्या स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो मदरसन सुमी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, रेड लाइन अंदर गया है तो प्राइस में अगेन मोमेंटम आया है। ठीक है, सेम। अब जरूरी नहीं कि हर जगह हिलेगा मिलेगा काम आएगा। इस चीज को जरूर याद रखना, आपको एक बेसिक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि वो मान लो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली ये जो चीजें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, हमेशा एनके सर भी बोलते हैं, जिनका ये जो कंसेप्ट है वो भी बोलते हैं कि ऑलवेज ट्रेड करो एक के साथ, पर मास्टर करो सभी पैटर्न। ठीक है, ट्रेड ओनली वन पैटर्न बट पता होना चाहिए आपको भी सारे पैटर्न्स काम कैसे करते हैं, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है, क्या नहीं है। तो अब वही अगेन देखो, अंदर आया तो प्राइस कितना अप गया, तो ऊपर आया तो प्राइस डाउन आ गया। ठीक है, तो यही सिनेरियो अब आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो 2016 से लेके 2024 तक इनकी एक रेंज बनी हुई थी। जो प्राइस है आप ये देखो, ये 2 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, तो मतलब एक मैं बता रहा हूं कि एक जो रेंज है 2016 से जो बनी हुई है, ठीक है, सितंबर 2015 से एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट। ठीक है, फिर अगेन ऊपर में रेजिस्टेंस 132 के लेवल के आसपास 3 बार रेजिस्ट किया है इसी ने, प्राइस ने, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो जब भी प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता है, जब भी वो बार बार रेजिस्ट करता है एक लेवल को, तो वो ब्रेकआउट करने के चांसेस उसके सबसे अच्छे होते हैं और ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब इतनी सी रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद देखो, रेंज बनाने से पहले ही इसने बता दिया कि मैं बाइंग में हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो, मैंने इसको इस टाइम नहीं देखा, मैंने इसको काफी लेट देखा था। जो मेरी जो इसमें ट्रेडिंग की एंट्री थी वो नियर अबाउट यहाँ पे थी। मैं जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो मैं वन कैंडल क्लोज का वेट जरूर करता हूँ कि वन कैंडल क्लोज हो जाए। वन कैंडल क्लोज होने से क्या होता है कि हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ यार ये क्लोज हो गया। देखो ये 192 के आसपास जो है वो क्लोज हुई थी। और मैं आपको अपनी बाइंग दिखा दूं। ठीक है, बाइंग जो मेरी थी नियर अबाउट मदरसन सुबी में 210 यूनिट थे, वो भी 194.55। तो रिमेंबर रहे, ये पोर्टफोलियो मतलब कोई वो नहीं है, ना कोई रिकमेंडेशन है ना कुछ है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस स्टॉक्स में कैसे फंसा हुआ था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, वही देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, कोई इसको कप एंड हैंडल बोलेगा, कोई इसको रेक्टेंगल चैनल पैटर्न ब्रेकआउट बोलेगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है यार, हर बंदे का कहना जो भी है वो सारा कुछ ठीक है, बट हमें उस चीज का भी ध्यान रखना ना। अब देखो जैसे यहाँ पे ये आया, मतलब हर बंदे का कहना क्या है, एक मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बात को खत्म कर रहा हूँ कि पैटर्न हर कोई काम करता है, बस उसका यूज, हमें यूज के बारे में पता होना चाहिए। यार कोई मार्केट में इतना बड़ा औखा नहीं है काम, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको यूज करो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो भी ये ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ। जब भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि हाँ यार ये यहाँ पे ऐसी ही क्यों हो रहा है, कि यहाँ पे क्यों नहीं खरीदा हमने, यहाँ पे क्यों नहीं, जब कभी राउंडिंग बॉटम बनता है तो लोग ब्रेकआउट पे क्यों लेते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लेते। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब क्या है कि लोग यहाँ पे क्यों, मतलब आपने कभी क्वेश्चन किया कि मैं यहाँ पे कैसे पकड़ू इस स्टॉक को। नहीं, ऑलवेज क्वेश्चन यूर सेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। अब देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक जाना चाहिए बट स्टॉक नहीं गया। ऑलमोस्ट आप मानो कि 1 2 3 4 5 6 मंथ हो चुके हैं, अभी भी स्टॉक नेगेटिव में है, फिर भी मेरी होल्डिंग में है। ये पेशेंस कैसे आएगा, जब भी आपके पास कोई भी स्टॉक एक काफी लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो वो आपको एक पेशेंस सिखाएगा भी। हाँ, मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है नीचे जाती है, जब भी मार्केट का काम क्या है कि ऊपर नीचे करते रहना है। हमें क्या, हमें सिर्फ हैंडल करना है ये प्रेशर, कि ये कैसे इसको हैंडल किया जाए। ठीक है, तो अब ठीक है,
तो अब चलते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अभी कहते हैं ना हिलेगा मिलेगा को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आया, नो डाउट, अभी भी मेरे को इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर चाहे ये प्राइस 50% ड्रॉ डाउन भी हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं है। क्यों? मेरे को पता है कि इसने इन द मेन टाइम आगे जाना ही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अब इन्वेस्ट कैसे करते हैं और एवरेज कैसे करते हैं। जब तक, अब एवरेज करने का रूल बता रहा हूं, कभी भी लॉस मेकिंग स्टॉक कभी भी एवरेज नहीं होता है कि यार 10% डाउन हो गया तो और खरीद लो। अगर वो मान लो 20% और चला गया नीचे, तब क्या करोगे? और खरीदोगे, तब हिम्मत ही नहीं पड़ेगी हमें खरीदने की। ठीक है जी। तो अब इस स्टॉक्स के अंदर देखो, ये जो डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, हिलेगा मिलेगा। अब हमें सबसे पहले प्राइस की इंटरप्रिटेशन देखनी है कि प्राइस कर क्या रहा है, कैसे चल रहा है। तो मे बी प्राइस यहां से देखो, यहां से काफी छोटे टाइम फ्रेम में, यहां से काफी लंबे में डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, एक मिनट को जूम करता हूं, काफी लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में होने के बाद इसने एक फर्स्ट स्विंग बनाया यहाँ पे, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग, ये दो स्विंग बनाए, गया अप गया अप। अब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी तो इट मींस ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जा सकता है। हमारी ये इंटरप्रिटेशन रहेगी कि डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जा सकता है, कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिटिल बिट एंट्री जो होगी हम वो मतलब एड ऑन करेंगे। एवरेज का ये रूल है, आप कभी भी किसी के साथ अपना के देख लेना भी एवरेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो एवरेज का छोटा सा रूल है, ये यहाँ पे इसको ऐसे करना है। उसके बाद अब हिलेगा मिलेगा, देखो रेड लाइन नीचे है, काफी समय लंबे समय से टच कर रहा, ऊपर कर रहा, टच कर रहा, ऊपर कर रहा। अभी यानी कि सर की एक वीडियो आई थी, हिलेगा मिलेगा 1 आवर। ठीक है, जब भी इसको टच करके ऊपर जाएगा तो वो प्रीवियस जो हाई है वो तोड़ देगा, ये जो हाई है वो तोड़ देगा। क्या पता ये भी हाई तोड़ दे, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री एड ऑन कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, लॉस इज योर्स, प्रॉफिट इज योर्स। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि इस टाइम पे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हिलेगा मिलेगा ने कंफर्म कर दिया है, मे बी ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जा सकता है। डब्ल्यू पैटर्न में सर क्या बोलते हैं, कई बार भी जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में कि या तो वो गैप अप के साथ अच्छी कैंडल क्लोज हो जाए, तो वो गैप अप जो वो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करता है। ठीक है, तो मतलब ये एक बेसिक रूल था, तो मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। मैं आप इन द डे एंड में इसमें जो है वो एड ऑन कर दूंगा। ठीक है, मे बी यहाँ से देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ये स्विंग रहा, ये कंफर्मेशन है। ये रीजन होता है किसी भी स्टॉक्स के अंदर हमें डैम श्योर होने का। देखो इसमें रीजन क्या हो गए, एक तो हिलेगा मिलेगा बाइंग में आ गया, ये डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर गलत भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे चले जाना। कोई मतलब ऐसे नहीं है कि ये आपका कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा मतलब वो था कि इसको कैसे ट्रेड किया जाएगा, हिलेगा मिलेगा वो कैसे हम रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भी क्या कुछ नया लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लगे रहो, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, आलतू फालतू में कोर्सेज के पैसे मत दो। आपने किसी का भी ले लिया कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम सबका आता है। ठीक है, उसको सीख लिया, उसको सीखने से पहले, उसके सीखने के बाद क्या होगा, आप अपनी चीजें यूज करो, प्रैक्टिकल करो। यार इसमें ऐसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यार 2 साल पैसे नहीं कमाओगे, 3 साल पैसे नहीं कमाओगे, इन द मेन टाइम 4 to 5 ईयर्स के बाद आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ताकि आप अपने आप से ट्रेड ले सको। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो बने रहो, लगे रहो, और ऑल द बेस्ट। अगर किसी को कोई डाउट है वो मेरे को पूछ सकता है, मेरे को कमेंट में बोल सकता है, वी कैन अरेंज अ सेशन, हम एक सेशन भी अरेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट यार अगर आपका भला भी होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। ठीक है ना? ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।